अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत दौड़ पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खरीद से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। दो चीज़ें आपके सामने रखनी है। एक तो स्टेटमेंट सामने आई है जो वजिया स्वाति उनके बच्चों की, दिल दहला देने वाली स्टेटमेंट है। और उनकी जो आवाज़ है वो 15 साल और 13 साल के बच्चे हैं। उनकी एक वीडियो मंजर आम पर आई है, एक यूट्यूब चैनल को उन्होंने पहले इंटरव्यू दिया था, वो अब ज़्यादा वायरल हुआ है, वो आपके सामने रखनी है। साथ साथ जो जाहिदा बीबी की बेल कैंसिल हुई है, उस बेल कैंसिलेशन के ऊपर जो जज साहब का ऑर्डर है वो आपके सामने रखेंगे। और अब जो केस की नोयत है और जो केस के हकायक हैं, इस ऑर्डर के बाद एस्टेब्लिश हो गए कि असल में सारा मामला क्या था, वो सारी हकीकत आपको अब समझ आ जाएगी। जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज आप तक पहुंच सके। बुनियादी तौर पर 13 साल का बच्चा है एक और 15 साल का बच्चा है। उन्होंने कहा हम अपनी वालदा का इंतजार कर रहे हैं। हमारी वालदा हमें कह के गई थी कि मैं पाकिस्तान जा रही हूं और कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगी, लेकिन हमारी वालदा अभी तक नहीं आई। पाकिस्तान गई, टेलीफोन पर भी हमारी बातचीत नहीं हो सकी, वीडियो कॉल पर भी नहीं हो सकी। हम अपनी माँ को मिस कर रहे हैं और हम अपनी माँ की आवाज़ सुनने को तरस रहे हैं। ये उन छोटे बच्चे थे जिनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट थी, और उन्हें अब बंदा किस तरह से एक्सप्लेन करे या किस तरह से बताए कि उनकी माँ को ज़िबा कर दिया गया, दफन किया गया। और उनकी माँ, जब वो माँ का इंतजार कर रहे थे तो असल में वो खड्डे में उन्हें डाला गया था और पीछे उनकी प्रॉपर्टी हथियाने की बातचीत हो रही थी। अब नोबडी कैन एक्सप्लेन देम। इस पर ज्यादा बात मैं नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है। ये जो ऑफिशियल ऑर्डर सामने आया ये आपके सामने रख देते हैं कोर्ट का। और इसमें पहली चीज ये है कि आर्ग्यूमेंट्स हैव बीन हेard एंड रिकॉर्ड हैज बीन परस्यूड। उसके बाद बाकायदा तीसरे नुक्ते में लिखा जाता है, जो सारे हकायक है मैं वो पढ़ देता हूं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। वो कहते हैं कि रिकॉर्ड रिवील्स दैट द मेन एम्फेसिस ऑफ द लर्न्ड काउंसिल फॉर द पटिशनर इज दैट द ओनली ऑफेंस एज पर अवेलेबल रिकॉर्ड अगेंस्ट द accused petitioner in section 201 PPC which falls into the category of a bailable nature। कि जनाब जो पटिशनर है जाहिदा बीबी, उनका लॉयर इस चीज पे एम्फसाइज कर रहा है कि इनकी जमानत हो सकती है, बेल हो सकती है, क्योंकि इनके पास ये उस वक्त क्राइम सीन पर मौजूद नहीं थी। नो डाउट द ऑफेंस is bailable in nature but the matter is not so simple as pressed by the learned counsel of the petitioner। इस पर जज साहब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये बेल हो सकती है, जमानत हो सकती है, लेकिन ये जितना सिंपल है कि जाहिदा बीबी मौजूद नहीं थी, जो क्राइम करने वाला उसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था, क्राइम होते वक्त वो मौजूद नहीं थी, क्राइम का आला उनसे नहीं पकड़ा गया। ये चीज तो है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना बयान किया जा रहा है। द पटिशनर, अब ये सुनिएगा जो कोर्ट लिख रही है, ये किसी का जाती राय नहीं है। द पटिशनर नॉट ओनली स्क्रीन्ड the material substantial evidence from the crime scene by washing out the same including the pillow covers। कि जो पटिशनर है जाहिदा बीबी, उसने सारे क्राइम सीन को साफ किया है, सब्सटेंशियल एविडेंस को खत्म किया है और पिलो कवर्स भी चेंज किए हैं, जो फर्श था उसको साफ किया है, वॉल्स ऑफ द रूम, कमरे की दीवारें भी साफ की हैं ताकि कोई भी चीज ना बचे, और हर चीज को साफ शफाफ करके उसने रखा है। बट द रोल ऑफ द प्रेजेंट पटिशनर इज मोर देन दैट। कि अब ये कोर्ट कह रही है कि जो पटिशनर है जाहिदा बीबी, जो जमानत मांग रही हैं, इनका रोल इससे भी ज्यादा है। यानी एविडेंस खत्म किया वो तो है ही है, लेकिन जो रोल है वो इससे भी कई गुना ज्यादा है। अब वो इस बारे में क्या लिखते हैं? द डिसीज्ड व्हेन लैंडेड इन पाकिस्तान, जब वजिया स्वाति पाकिस्तान में लैंड करती है, द मैन एक्यूज्ड रिजवान हबीब रिसीव्ड हर फ्रॉम एयरपोर्ट। ये कोर्ट कह रही है कि रिजवान हबीब उसे रिसीव करता है। आफ्टर दैट व्हेन शी डिड नॉट रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग हर सन, जो कि यूएसए में बेस्ड है, उसके साथ जब कांटेक्ट नहीं हो पाता, द मैटर वाज रिपोर्टेड टू द लोकल पुलिस बाय द सन ऑफ द डिसीज्ड। तब वजिया स्वाति का बेटा जब लोकल थाने में इस सारे मामले को रिपोर्ट करता है, विद द एप्रीहेंशन दैट शी वाज किडनैप्ड बाय हर हस्बैंड विद द हेल्प ऑफ सम अदर पीपल। कि उन्होंने खदशात जाहिर किए कि बुनियादी तौर पर रिजवान हबीबी से किडनैप कर सकता है और इसमें बाकी लोग भी शामिल होंगे। इन द एप्लीकेशन it was apprehended by the complainant that there is chance of the murder of her mother Vajia Swati. The local police did not register the FIR and the complainant side moved a writ petition before Honorable Lahore High Court, Rawalpindi bench of the Islamic Republic of Pakistan, and it seems very relevant to mention here that the name of the present petition was also added in the list of the respondent in 12/11/2021, meaning thereby that the allegation against the present petitioner was leveled by the complainant side to start with every prior to register of the FIR। वो ये कहना चाह रहे हैं बुनियादी तौर पर कि जब इसकी फैमिली ने FIR दर्ज करवाई है, उस FIR में इन्होंने जो बाकी लोगों के साथ साथ जो जाहिदा बीबी है उसको भी मेंशन किया है। इसका मतलब यह है कि ये प्राइम एक्यूज्ड या प्राइम सस्पेक्ट सबर की गई थी फैमिली की तरफ से, और वो कह रहे
कि इसका नाम भी एफआईआर में दर्ज था। इट इज द मैटर ऑफ रिकॉर्ड दैट व्हेन द फैक्टम ऑफ द मर्डर ऑफ द वजिया स्वाति वाज नॉट इन रिकॉर्ड एंड द मैटर वाज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, कि जब पता नहीं था या भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ था कि वजिया स्वाति का कत्ल हो गया है और यह मामला इन्वेस्टिगेट हो रहा था, उस दौरान द आईओ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट पिटिशनर जाहिदा बीबी की इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने जो इन्वेस्टिगेट किया और इनकी बयान रिकॉर्ड किया, उसमें she concealed all the material evidence despite of the fact that even at that time she was well aware that Wajia Swati was brutally murdered by her husband and she wasted out the crime scene etc. कि उस दौरान जब इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था आईओ, तो उस दौरान ये जो हैं जाहिदा बीबी, इन्होंने सारी चीजों को छुपाया और इनकार कर दिया, जी मेरा ताल्लुक ही नहीं है, मुझे किसी चीज का पता ही नहीं है। और ये वो टाइम था जब ये ऑलरेडी इन्हें पता था कि वजिया स्वाति कत्ल हो गई है, मर्डर हो गई है, और इन्होंने सारा क्राइम सीन, सारा एविडेंस खुद साफ किया था। द पिटिशनर आल्सो गॉट रिकॉर्डेड हर स्टेटमेंट वरियन 31/12/2021 एंड फ्रेंकली कंसीडर्ड ऑल दीज फैक्ट्स। इट इज एन ओपन सीक्रेट ऑफ द लॉ दैट टू डिसाइड द बेल पिटिशन द कोर्ट हैज टू कंसीडर द फैक्ट्स ऑफ द केस ऑन द बेसिस ऑफ द टेंटेटिव असेसमेंट एंड डीपर appreciation no doubt is not warranted under the law, but in the case apparently the role of the petitioner is an active facilitator. Active facilitator का रोल है इनका, और prima facie shared her common intention इनकी एस्टेब्लिश हुई है, यानी कि रिजवान हबीब जो चीज चाह रहा था उसमें इन्होंने हमानगी जाहिर की और इन्होंने इसको सही करार दिया। और बादियो नजर में prima facie shared her common intention in the brutal murder of the deceased Wajia Swati. She was admittedly was servant of the man accused and used to travel with him even out of the country. ये उसके साथ मुल्क के बाहर भी ट्रैवल करती थी और ऑफिशियल उनकी मेड रह चुकी है और बड़े सीक्रेट भी रखती थी और हर चीज का इन्हें पता था। एंड लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक मैटर्स एंड वाज वेल अवेयर अबाउट दिस ब्रूटैलिटी कमिटेड विद द लेडी डिसीज्ड ओनली इन द इशू ऑफ द प्रॉपर्टी, कि इसे बिल्कुल पता था कि रिजवान हबीब उसे कत्ल करने जा रहा है, किस तरह से कत्ल करेगा, क्या प्लान है, क्या सारे मामलात है, उसके बारे में जाहिदा बीबी को बिल्कुल पता था और ये कॉमन फैसिलिटेटर के तौर पर सामने आई है। लिहाजा द पिटिशनर इज इन्वॉल्व्ड इन द हीनियस ऑफेंस ब्रूटली कमिटेड by the man accused with the facilitation of the present petitioner. The offence fall within the prohibitory clause of section 497 CRPC. Prima facie sufficient incriminating material is available on the record which connects the petitioner with the commission of offence. बहुत सारा ऐसा मटेरियल मौजूद है जो इस चीज को एस्टेब्लिश करता है कि जाहिदा बीबी बुनियादी तौर पर रिजवान हबीब के साथ रही हैं, फैसिलिटेट करती रही हैं और बड़ा अहम किरदार इन्होंने बुनियादी तौर पर किया है, बड़ा अहम किरदार इन्होंने अदा किया है इस सारे मामले में। और इस बुनियाद पर उनकी बेल रिजेक्ट कर दी गई, कोर्ट ने उसे उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अब ये चीज बड़ी खुलकर सामने आ गई है और ऑफिशियली कोर्ट भी अब ये चीज कह रही है और इस सारे मामले पर खुलकर बातचीत कर रही है कि रिजवान हबीब का प्लान क्या था, रिजवान हबीब के फैसिलिटेटर कौन कौन थे और रिजवान हबीब ने किस तरह से ये ऑफेंस किया। अब ये ऑफिशियल जज का ऑर्डर है, जज साहब की स्टेटमेंट है, सो इट इज वेरी प्रोमिनेंट एंड इट इज वेरी क्लियर कि ये जुर्म किसने किया है और ये किस तरह से सारे मामला डेवलप हुए हैं और किस तरह से ये लोग फैसिलिटेट करते रहे। मेरी शबनम नवाज साहबा से बातचीत हुई है और उनका ये कहना है कि मैं रात 3 बजे तक इनकी बेल पिटिशन को लेकर सामने रखकर मैंने तैयारी की, हार्डवर्क किया एंड आई वॉज वेरी कमिटेड कि जनाब कुछ भी हो जाए आई विल टर्न एवरीथिंग जो कानून के अंदर, दुनिया भर के कानून के अंदर जो भी मौजूद है, मैं हर चीज को सामने रखूंगी कोर्ट के, बट इनकी बेल नहीं होने दूंगी। आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपना एक प्रोफेशनल हक अदा कर दिया है। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो कि रिजवान हबीब और उनके लॉयर्स की तरफ से एस्टेब्लिश की गई थी रूल ऑफ लॉ में, और इसको कोर्ट ने निगेट किया है। दैट शोज मर्डर हुआ है, दैट शोज इसी तरह से हुआ है, दैट शोज जो बात की जा रही थी। दिस इज हाउ रिजवान हबीब प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के ऊपर अपने नौकरों को इस्तेमाल करते हुए ही डिड दिस टू वजिया स्वाति। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।